गोरखपुर में सांस्कृतिक और पर्यटन विकास का महापर्व शुरू हो चुका है। रामगढ़ ताल के किनारे स्थित चंपा देवी प्रांगण में आयोजित गोरखपुर महोत्सव का शुभारंभ आज उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस महोत्सव में बॉलीवुड, भोजपुरी और सूफी गीतों की धुन पर झूमने के लिए गोरखपुर के लोग पूरी तैयार हैं। गोरखपुर जो गुरु गोरक्षनाथ की नगरी और बौद्धिक धरोहर का केंद्र है, सांस्कृतिक और पर्यटन गतिविधियों के प्रचार के लिए हमेशा से प्रसिद्ध रहा है। पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग, सूचना विभाग, जिला प्रशासन और स्थानीय उद्यमियों के संयुक्त प्रयास से ये महोत्सव आज से 16 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव में विभिन्न शासकीय विभागों द्वारा प्रदर्शनी और स्टॉल लगाए गए। महोत्सव का उद्देश्य गोरखपुर की कला, संस्कृति और इतिहास को देश विदेश तक पहुंचाना है। यहाँ आगंतुकों को एक ही स्थान पर कला, संस्कृति, गीत, संगीत और क्रीड़ा का अद्भुत समागम देखने को मिला है। गोरखपुर के ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहलुओं को दर्शाने वाली प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने इस अवसर पर महोत्सव में लगे बुक स्टॉल का भी फीता काट कर उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश 144 साल बाद एक ऐतिहासिक महाकुंभ का आयोजन कर रहा है, जिसमें 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालु शामिल होंगे। गोरखपुर के महोत्सव और प्रयागराज के कुंभ मेले जैसे आयोजन राज्य के विकास और सांस्कृतिक पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का कार्य करेंगे। देखिए, आज गोरखपुर महोत्सव के शुभारंभ का कार्यक्रम है। पहले तो आप सबको, गोरखपुर वासियों को, यहाँ के जन जन को मेरी ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति विभाग की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और विशेष रूप से हमारे माननीय सांसद जी, हमारे माननीय यहाँ के अन्य सभी जनप्रतिनिधि, जिनके प्रयास से, जिनके सहयोग से, जिनकी उपस्थिति में, जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम पिता की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में निरंतरता के साथ प्रतिवर्ष जन जुड़ाव के साथ जन आकांक्षाओं को पूर्ति करने के भाव से आगे बढ़ने का काम कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इससे गोरखपुर ही नहीं बल्कि आसपास के जनपदों का भी इस महोत्सव से सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और सामाजिक समरसता का ताना बाना और मजबूत निरंतरता के साथ होगा। और मुझे लगता है कि गोरखपुर जो हमारे गोरक्ष पीठ की धरती है, कबीर जी की धरती है, ऐसे संत महापुरुषों की जो मानता है, उनकी परंपरा है, उनके अनुयायी हैं, निश्चित रूप से उससे ये पुण्य भूमि को एक आदर्श के रूप में पूरा देश की स्वीकारता है। और हम समझते हैं कि गोरखपुर की अगुवाई में उत्तर प्रदेश निरंतर आदरणीय वहाँ के मठ के आज के पीठाधीश्वर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरीके से हमारा उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में सनातन संस्कृति से जुड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, निश्चित रूप से आने वाले कल को देश का ग्रोथ इंजन बन रहा है। उत्तर प्रदेश जो दंगों का प्रदेश जाना जाता था, उत्तर प्रदेश जो अपराधी और माफियाओं के लिए जाना जाता था, आज माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, एक तेज गति से आर्थिक प्रगति करता हुआ उत्तर प्रदेश आदरणीय महाराज जी के नेतृत्व में दिखाई पड़ रहा है। और उत्तर प्रदेश के सभी जिलों को हम सांस्कृतिक भाव से जोड़ने के लिए प्रत्येक जिले में जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद बना करके प्रयास कर रहे हैं कि हर जिला अपने महोत्सव के रूप में अपनी संस्कृति का प्रदर्शन करें। अपने जो युवा शक्ति है, नए होनहार नौजवान हैं, उनको एक आगे आने का अवसर, मंच प्रदान कर सकें। इसके लिए पूरे प्रदेश के सभी 75 जिलों में प्रयास हम लोग कर रहे हैं। और इन सब प्रयासों के बीच में आज सौभाग्य है कि महाकुंभ का आयोजन, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन जो आज प्रयागराज की अद्भुत धरती पर, तीर्थस्थल प्रयागराज की अद्भुत धरती पर माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती के त्रिवेणी के संगम पर हो रहा है, तो दुनिया में हम सबका सनातन संस्कृति का, पूरे देश का विश्व गुरु बनने के लिए माइलस्टोन साबित होने वाला है। जितनी आबादी चाइना और हिंदुस्तान के बाद विश्व के किसी देश की नहीं है, उतने से ज़्यादा श्रद्धालु, 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु इस महापर्व में आस्था, श्रद्धा की डुबकी लगाने वाले हैं। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। आइए हम सब मिलकर के सनातन संस्कृति के साथ, अपनी परंपरा, आदर्श, मूल्यों के साथ उत्तर प्रदेश को परम वैभव के ओर ले जाने के लिए
इस आयोजन को भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता देने में उत्तर प्रदेश का एक एक व्यक्ति, एक एक निवासी दुनिया के आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अतिथि देवो भव की भावना के साथ उनके स्वागत के लिए तैयार रहे। सारे लोग आस्था की डुबकी लगाएं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में देश में उत्तर प्रदेश एक अग्रणी राज्य स्थापित हो सके, ये हम सबका प्रयास है। तो इसके लिए हमारे माननीय सांसद जी, हमारे सब जनप्रतिनिधि मिलकर के इस पर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। विशेष रूप से आदरणीय रवि किशन जी की बात करें तो हमारे लिए एक आइकॉन है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में नहीं पूरे विश्व पटल पर छा जाने के लिए काम किया है। और वो यहाँ के चूँकि सांसद हैं गोरखपुर के, इसलिए उनको बहुत मैं प्रणाम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि उनके कार्यकाल में लगातार गोरखपुर और आसपास का विकास और आसपास की समस्याओं का समाधान होकर के प्रगति का मार्ग प्रशस्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बार का गोरखपुर महोत्सव न केवल कला और संस्कृति का संगम है, बल्कि ये रोजगार और पर्यटन को भी नए आयाम देगा।